हिंदी फिल्मों में लव ट्रायंगल हमेशा ही खूब पसंद किए जाते हैं, लेकिन फिल्मों के साथ ही सिनेमा से जुड़े सितारों की असल जिंदगी में ये प्रेम त्रिकोण खूब देखने को मिला है। इस ट्रायंगल की चर्चा 80 के दशक में खूब हुई। ये ट्रायंगल था किशोर कुमार, योगिता बाली और मिथुन चक्रवर्ती के बीच। 24 साल की योगिता का दिल 47 साल के किशोर कुमार पर आ गया था। किशोर भी योगिता से खूब प्यार करते थे, लेकिन अचानक डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री हुई। ऐसी हुई कि ये कहानी लव ट्रायंगल बन गई। बताते हैं आपको उस दौर का ये दिलचस्प किस्सा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वो दौर था जब किशोर कुमार हर बड़े सितारे की आवाज बना करते थे। किशोर कुमार का करियर चमक रहा था, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कई परेशानियां थीं। किशोर कुमार ने पहली पत्नी रूमा से तलाक के बाद मधुबाला से शादी की, लेकिन ये शादी मधुबाला की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए थी। मधुबाला की बीमारी के बारे में सभी को पता था और 9 सालों तक बिस्तर पर पड़ी मधुबाला की वो सेवा करते रहे। मधुबाला के जाने के बाद किशोर कुमार का दिल आया योगिता बाली पर। योगिता बाली ने 1971 में अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ फिल्म परवाना से हिंदी फिल्मों में करियर की शुरुआत की थी। 24 साल की योगिता भी 47 वर्षीय किशोर कुमार को चाहने लगी। बस फिर क्या था, दोनों ने 1976 में शादी कर ली। ये शादी घर वालों के खिलाफ तो थी ही, साथ ही इसने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। पर इस शादी की इमारत 1 साल बाद ही हिलने लगी। किशोर कुमार ने शादी को लेकर कहा था कि ये योगिता के लिए महज एक मजाक थी। वो बस अपनी माँ को लेकर ही बात करती थी। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ रहती थी, वो बस अपनी माँ के बारे में ही बात करती थी। किशोर कुमार से अपनी शादी में आई परेशानियों से अकेली पड़ी योगिता को सहारा मिला मिथुन चक्रवर्ती का। इन दोनों की मुलाकात फिल्म ख्वाब के सेट पर हुई थी। इस फिल्म के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। किशोर कुमार की पत्नी योगिता का दिल मिथुन पर आने लगा था और उनकी इन्हीं नजदीकियों ने योगिता को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया। इस दौर में योगिता और मिथुन ख्वाब, बेशक जैसी फिल्मों में नजर आए थे। इस प्यार में योगिता ने किशोर से अलग हो मिथुन का हाथ थाम लिया और इन दोनों ने 1969 में शादी कर ली। हालांकि योगिता से पहले मिथुन का दिल एक विदेशी मॉडल हेलेना पर आ गया था। मिथुन ने हेलेना से शादी भी की, पर दोनों की शादी महज 6 महीने चली थी। यानी योगिता और मिथुन दोनों ही अपनी पहली शादी में वो पा नहीं सके जिसकी उन्हें तलाश थी। आखिरकार मिथुन और योगिता एक हो गए, लेकिन अपनी तीसरी पत्नी के इस दूसरे पति से किशोर बेहद खफा हो गए। इतने की शादी के बाद किशोर ने फिर कभी मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना नहीं गाया। कहते हैं कि इस दौर में मिथुन के लिए गॉडफादर बने बप्पी लहरी। वहीं योगिता बाली संग शादी के बाद लोगों का कहना था कि मिथुन चक्रवर्ती ने उनसे इसलिए शादी की क्योंकि उनकी शक्ल एक्टर की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक से मिलती है। इस बारे में जब योगिता से स्टारडम मैगजीन के एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया तो वो बिफर गई थी। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि मुझे इस तरह की बातों से काफी नफरत है। ऐसे में जब लोग कहते हैं कि मिथुन को मुझसे सिर्फ इसलिए प्यार हुआ क्योंकि मेरी शक्ल उनकी पहली पत्नी हेलेना से मिलती है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई समानता है। मिथुन को भी इसकी कोई परवाह नहीं। मैं उसकी तरह कैसे लग सकती हूँ? मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ। बताया जाता है कि योगिता से शादी के बाद मिथुन चक्रवर्ती की नजदीकियां श्रीदेवी के साथ भी बढ़ी। इस चीटिंग से परेशान होकर योगिता ने खुदकुशी की कोशिश भी की। हालांकि मिथुन योगिता को छोड़कर श्रीदेवी के साथ शादी नहीं करना चाहते थे, जिसके बाद श्रीदेवी ने खुद मिथुन से रिश्ता खत्म कर लिया और 8 साल बड़े बोनी कपूर के साथ घर बसा लिया। वहीं दूसरी तरफ योगिता ने भी फिल्में छोड़कर अपनी फैमिली लाइफ पर फोकस करना शुरू कर दिया। मिथुन और योगिता की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, मगर दोनों आज भी साथ हैं। दोनों के 4 बच्चे हैं।